उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इस और इस को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु ये रेखाखंड मिला रहा है और इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु, रेखाखंड के सिरों पर तो बिंदु है ये वाले, और इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक ज्ञात करें। तो उसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x और y। तीनों बिंदुओं को नाम दे दो P, Q, R। ठीक, इस प्रश्न में हम दूरी सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, इस प्रश्न में हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से x और y का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे को अनुपात दे रखा है। अनुपात होता है वो होता है m1 और m2। सूत्र क्या है? सूत्र x ज्ञात करना हो तो m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और जो y ज्ञात करना हो तो m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। इस प्रकार ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 सब के मान दे रखे हैं और ज्ञात करना है। ये x और y के मान है। जब मेरे को x ज्ञात करना है तो क्या करना है? m1 2, x2 4, m2 3, x1 माइनस का 1 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहा हूँ मैं? x की। 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 और 3 5, 8 में से 3 गए पीछे रह गए, 5/5। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी? 1। y की वैल्यू, y बराबर m1 2 y2 माइनस का 3 प्लस m2 3 y1 7 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 7 3 21 बट्टा 5। y बराबर 21 में से 6 गए, 21 में से 6 गए पीछे रहते हैं 15, 15/5। y का मान इधर क्या आ जाएगा? 30। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का जो बिंदु Q होगा, जो 2:3 में विभाजित करता है, जिसके निर्देशांक x का मान 1 और y का मान 3 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में, दो बिंदुओं को एक रेखाखंड जोड़ रहा है। ये बिंदु है 4 और -1, -2 और -3। इस रेखाखंड को समान 3 भागों बांटना। समान 3 भागों में बांटना है, मतलब मुझे बीच में कितने बिंदु ज्ञात करने हैं? 2 बिंदु, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तीनों भाग बराबर P, Q, R, S। 4 बिंदु हो गए। पहले मैं जब Q बिंदु को ज्ञात करूंगा तो इसको XY रखूंगा। Q बिंदु को ज्ञात करूंगा तो अब इसमें अपने को अनुपात नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, अनुपात अपने आप ज्ञात करना है कि एक तीनों भाग बराबर है, 1 भाग ये 2 भाग ये,
मतलब Q से इधर 2 भाग 1 भाग इधर, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो इधर मैं किसके निर्देशांक ज्ञात करूँगा, Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x वाला सूत्र लगाऊंगा। क्या होगा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 एक x2 माइनस का 2 प्लस m2 2 x1 4 बट्टे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 माइनस का 2 4 दूनी 8 बट्टे 3 8 में से 2 गया पीछे रह गए 6 बट्टे 3 बराबर 2। y की वैल्यू ज्ञात करूँ तो y m1 y2 m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 1 गुणा y2 माइनस का 3 प्लस m2 2 गुणा y1 माइनस का 1 बट्टा 1 प्लस 2। 3 का गुणा -1 -3, 2 का गुणा -1 से माइनस के 2 बट्टे 2 ने 1 3, ये हो गए माइनस के 5 बट्टे 3। किसके निर्देशांक, Q बिंदु के। तो इधर जो Q बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो होंगे 2 और माइनस के 5 बट्टे 3। फिर मैं R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करूँगा। R में x ज्ञात करने के लिए m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, m1 1 x2 माइनस का 2। अब देखो R2 में m1 अपने गलत ले लिया, क्योंकि R2 जब R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करूँगा तो ये वाले अनुपात काम में नहीं आएंगे। अब देखो R से 2 भाग इधर है 1 भाग इधर है, तो 2 भाग इधर 1 भाग इधर। अब अनुपात ये होगा m1 और m2। देखो इधर m1 की जगह 2 होगा, x2 की जगह माइनस के 2 प्लस m2 की जगह 1 x1 की जगह 4 बट्टे 2 प्लस 1, 2 दूनी माइनस के 4 प्लस के 4 बट्टे 3, 0 बट्टे 3 बराबर 0। फिर y के निर्देशांक m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। m1 2 y2 का मान माइनस का 3 प्लस m2 1 y1 का मान माइनस का 1 बट्टा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, 1 का गुणा 1 से -1 बट्टे 2 ने 1 3, ये हो गए माइनस के 7 बट्टे 3। तो अब जो R बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे x का 0 और y के माइनस के 7 बट्टे 3। इस प्रकार हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के 3 मतलब समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक Q और R के निर्देशांक, ये निर्देशांक Q के और ये निर्देशांक R के।